Hello friends, so today we will revise the motion chapter of physics. This will be a 5-minute revision session for exams like SSC CGL and upcoming exam RRB and TPC, also for SSC GD. So what is motion? Changing position with respect to time, it's known by motion. Okay. Motion are of two types, uniform, non-uniform. In uniform, equal amount of motion in equal interval of time, and in non-uniform, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हमारे पास दो टॉपिक और हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस सिंपल किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने की दूरी. ओके. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि हम इस पॉइंट से शुरू होकर ये डिस्टेंस कवर करते हैं. ओके. सो डिस्टेंस के आगे स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट के आगे वेक्टर है. इसका मीनिंग क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती. बट डिस्प्लेसमेंट जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन की बात होती है. अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे डायरेक्शन की बात कैसे. मान लो हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं. पहले हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे, फिर हमने इस पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन पे एंड देन इस डायरेक्शन पे. तो हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जबकि यहाँ पर क्या था, सिंपल एक डायरेक्शन में हम चले जा रहे हैं. तो डैट्स वाई इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और ये डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. अब एक और ये न्यूमेरिकल फंडा है यहाँ पे. अगर किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो तो इसी का उल्टा कर दो, 18/5. अब इसी के साथ हमें एक फॉर्मूला और पढ़ना है वेलोसिटी का. यहाँ पर आ जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, तो हमारा ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ है. रेट ऑफ चेंज ऑफ से आप क्या समझते हैं कि अपॉन में क्या होगा, टाइम. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई होगी वेलोसिटी की यूनिट? देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस. अब वेलोसिटीज़ की यूनिट रखोगे मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट रखोगे सेकंड, और ये इधर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. अब एक्सेलरेशन भी हमारे तीन टाइप के हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में तो टाइम स्पैन की ही बात है, पर रिटार्डेशन इज डिफरेंट. रिटार्डेशन व्हेन स्पीड डिक्रीज्ड और चेंज. स्पीड रिलेटेड टू स्पीड. नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल. ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी हैं. उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल, ये भी हमने 9th-10th में ही पढ़ी है. वर्टिकल का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी आ जाता है, ए की जगह पर जी और एस की जगह पर एच. ठीक है. अब ग्रेविटी हमारी कांस्टेंट होती है 9.8 या फिर 10 हम रख देते हैं. ओके. उसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे कि सर्कल के हर पॉइंट पे देख रहे हैं, जैसा आपकी सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है इन सबसे अलग. ओके. तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r, ये फॉर सर्कल है. ठीक है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा अंदर की तरफ लगता है. अब यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाता है f का, f = ma. m जो है मास है हमारा, a हमारा एक्सेलरेशन है, जो हमने यहाँ पर एक ये वाला एक्सेलरेशन पुट कर दिया, और नया फॉर्मूला बन गया mv²/r. सो अब हम आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे. ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए है ग्राफ, ये रेस्ट के लिए, और ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए. हमेशा इसका जो स्लोप बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा. ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड दिखाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, रेस्ट में है तो ये एक्सेलरेशन दिखाएगा. अगेन ये डिस्टेंस टाइम में है तो स्पीड दिखाएगा. और ये नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा अपर कर्व लोअर कर्व बनेगा. उसके बाद हमारे पास कुछ ये टाइप्स ऑफ मोशन है जो कि हमें पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में भी आ रखे हैं. रेक्टिलीनियर होता है हमारा स्ट्रेट लाइन, कर्विलीनियर कर्व्ड, सर्कुलर, रोटेशनल, ऑब्जेक्ट स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी फैन एक ही एक्सिस पे घूमता रहता है. ऑसिलेटरी, बैक एंड फोर्थ, पीरियोडिक, मोशन रिपीटेड से रेगुलर इंटरवल. इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में? ये इसमें टाइम का जिक्र है और यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है, टाइम का इशू नहीं है.
रैंडम अनप्रिडिक्टेबल मोशन विदाउट अ फिक्स्ड पाथ, ट्रांसलेशन स्ट्रेट लाइन एंड कर्विलीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन है। वाइब्रेटरी मोशन, जैसे गिटार का मोशन होता है ना, स्ट्रिंग बजाओ और फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, ये 11th क्लास का है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, रीस्टोरिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। दिस क्लास विल बी completely from the basics, so even beginners can take it. Okay, thank you.